अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 2023 के पहले हफ्ते 1 जनवरी से 7 जनवरी में जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होंगे उन वाक़यात की रिसर्चेज और तफसील के साथ दो मेजर चेंजेस हैं। एक तो वीनस आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा और ये यहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली है। कम से कम 5 नए तर्ज के फ्यूल्स, 5 नई तरह की फेवर्स फ्रॉम द टाइम फ्रॉम द सोलर सिस्टम आपको मुयस्सर आएगी। तफसील अभी वीडियो के दौरान बयान करूंगा। दूसरी चेंज आएगी 6 जनवरी को। ये जो वीनस आपके सेकंड एंगल पर आएगा ये आएगा 3 जनवरी को, और जो दूसरी चेंज आएगी वो आएगी 6 जनवरी को। 6 जैन को पूरा चांद होगा और कैंसर एंगल पर होगा। आपके लिए वो 7th एंगल बनता है। एंड चांद कभी भी अच्छा हो, आपके अंदर जज्बाती कैफियत आती है, रोमांस आता है, ब्यूटी लविंग, लेकिन आपके लिए 7th एंगल पर आना मैक्सिमम सपोर्ट है। 2023 की मैक्सिमम इमोशनल सपोर्ट फॉर द फैमिली, फॉर द लाइफ पार्टनर, फॉर द सिबलिंग्स, फॉर स्पिरिचुअलिटी। ये ग्रोथ बहुत आएगी, तफसील अभी बयान करूंगा। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से, सैटर्न से। सैटर्न आपके सेकंड एंगल पर है, इसी एंगल पर वीनस आएगा। वीनस और सैटर्न मिलकर आपके लिए कम से कम 5 या 6 नए फ्यूल्स ऑन करेगा। पहले सैटर्न पर बात करते हैं। सेकंड एंगल पर सैटर्न मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनते हैं। आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ ही आपके मटेरियल सेक्टर, जो कि लाइफ का 60% होता है, उसे कंसीव करने के लिए काफ़ी है। आपका माइंड, आपकी चीज़ों को जज करने की एबिलिटीज़, आपके प्लान्स, आपका विजन, आपकी नॉलेज, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंसेस, उनका स्टैमिना, यही चीज़ें। इसमें अभी कोई लक का जिक्र नहीं किया, खुशबख्ती, अचानक कोई बड़े फ़ायदे, कुछ जिक्र नहीं किया। आपकी अपनी माइंड स्किल्स, आपका अपना विजन, आपकी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके अपने प्लान्स, ये सब के सब आपकी मलकियत हैं। इन सब के ऑर्गन्स आप खुद डेली परफॉर्म करते हैं, आप उनको रोज़ काम करवाते हैं। उन्हीं के बिहाफ पर आपका 60% ऑफ लाइफ कंसीव हो जाएगा। दैट इज़ मैक्सिमम इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन। वी कैप्रिकॉनियन भी एक ग्रुप है जिनको रेट्रोग्रेशन में मिला था बाय बर्थ। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ये थोड़ा सा डंपी बम्पी सिचुएशन होगा, बट जो स्ट्रॉन्ग है वो बड़े क्लियर जाएंगे। दूसरा, अब आते हैं वीनस, जो अभी 3 जनवरी को इसी सेकंड एंगल पर आएगा। वीनस अगर सेकंड एंगल पर आ जाए तो इससे आपकी दिलचस्पियां बढ़ जाएंगी। जो काम पहले उकताहट से करते थे, जिस डेली काम से कर करके आप थक गए थे, अब उसमें कोई मज़ा नहीं रहा था। काम तो कर रहे थे, मुनाफा तो आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपकी दिलचस्पी नहीं थी। उन कामों में दिलचस्पी लगने लग जाएगी, नए काम करने को दिल करेगा। वो लेथार्जिक कंडीशन जो रूटीन सिकनेस से पैदा होती है, वो सुस्ती जो रूटीन सिकनेस कहलाती है, वो दूर हो जाएगी। एंड अगेन यू फील एनर्जीज, पैशन, अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स, ये सब दोबारा मिलेगा। वीनस का एक फ़ायदा ये। एंड दूसरा फ़ायदा तो कॉमन है, वो सभी को मिलता है। दैट इज़ योर रोमांस, दैट इज़ योर इमोशन, दैट इज़ योर ब्यूटी लविंग नेचर, दैट इज़ अटैचमेंट्स, मौसमों का अच्छा लगना, खाना खाना अच्छा लगना, ये सब भी ऑन हो जाएगा। वीनस का तीसरा फ़ायदा, ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल इज़ अ फैमिली एंगल, 5th एंगल इज़ एजुकेशन एंगल, 5th एंगल इज़ पब्लिक इमेज, 5th एंगल इज़ डील मेकिंग, 5th एंगल इज़ हायर एजुकेशन, एंड इवन 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ प्रपोजल। सो कैप्रिकॉनियन मेल हो तो प्रपोज कर सकते हैं, फीमेल हो तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ राइट टाइम फ्रॉम 3 जनवरी सो ऑन। इसमें ऐसी आमेजिश है जो आपकी रोमांटिक अचीवमेंट्स, जो आपकी लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। उससे दिल मुतमईन होगा, उससे ज़िंदगी में निखार आएगा, दिलों की खलाएँ दूर होंगी, शिकायतें दिलों की दूर होंगी, एंड एक नेचुरल स्टेबिलिटी मुयस्सर आएगी। तो ये उसका तीसरा फ़ायदा होगा। चौथा फ़ायदा क्या है कि वीनस कैप्रिकॉनियन के लिए 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव। कभी भी वीनस किसी भी एंगल पर अच्छा हो जाए, वैसे तो अभी सेकंड एंगल पर है, अच्छा ही है, दिस इज माय स्टेटमेंट प्रोफेशनली, बट कभी और एंगल पर भी अच्छा हो। कभी आप किसी और एस्ट्रोलॉजर से सुन लें कि वीनस अच्छा है और आप कैप्रिकॉनियन हो, तो आपका कैरियर फ्लरिश करेगा। आप कैरियर में रिस्क ले सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जॉब की नौयत बदल सकते हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ आ सकते हैं, बिजनेस की पूरी फील्ड बदल सकते हैं, बिजनेस की लोकेशन बदल सकते हैं, बिजनेस को लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जा सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं। दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर सोर्स ऑफ इनकम, कैरियर, ये सब इस्टेब्लिश होगा। वीनस होता है शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए शॉर्ट टर्म एजेंडा अगर परफॉर्म किया जाए तो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। 20-25 दिनों में अगर कोई प्रॉफिट आने वाला हो,
20-22 दिनों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको रिवॉर्ड्स दे तो बेधड़क होकर करिए, आपको फ़ायदा देगी। मार्स एंड मरकरी रेट्रोग्रेड है कैप्रिकॉर्नियंस। मार्स आपके लिए आपके 6 एंगल पर रेट्रोग्रेड है और ये आपकी प्रॉपर्टीज़ का प्लैनेट है, ये आपकी सडन गेन्स का प्लैनेट है। मरकरी आपके लिए 1st एंगल पर रेट्रोग्रेड है और ये आपकी हेल्थ का प्लैनेट है और एजुकेशन का प्लैनेट है। दोनों प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन किसी हद तक आपको स्लो डाउन करेगी, बट दोनों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, जबकि लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स सैटर्न भी एंड जुपिटर भी दोनों आपको फेवर कर रहे हैं। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट एक ही तरह की फेवर कर रहे हों तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट आपकी मुखालफत में जाने के बावजूद आपको तंग नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू आर अ हेल्दी कैप्रिकॉर्नियन, तंदुरुस्त हैं जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मटीरियली। बट अगर आप कमज़ोर हैं, पेशेंट हैं, पेशेंट को तो वैसे ही क्या बाहर हैं, क्या ख़िज़ा, क्या सुबह हैं, क्या शाम में, वो तो अंदर से ही बीमार होता है। वो किसी शायर का शेर था, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। अगर आप अंदर से ही बीमार हैं तो फिर ये जो जितनी भी कायनात में रानाइयाँ हैं फिर ये आपके काम की नहीं है। फिर वो आपको एक और उलझन सताती रहती है, बीमारियाँ। उसको ओवरकम करने के लिए आपको कोशिशें करनी चाहिए। एज एस्ट्रोलॉजर मैं प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। अगर आप वो डेली पढ़ें तो उससे वो जो अल्लाह ताला के याद, अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह ताला की इबादत या अल्लाह ताला को याद करने का जो फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं वो मुयस्सर आएंगी। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने ख़ुद हमारे दिलों को बनाया, पूरा इंसान अल्लाह ताला ने बनाया। उस मशीनरी के जो पार्ट्स थे उसमें से दिल के बारे में लिखा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। और ये जो अल्लाह ताला के कॉल हैं जो हम तक पहुँचाए गए, एक ईमानदार फरिश्ते ने एक ईमानदार आदमी तक पहुँचाए और उन्होंने हम तक पहुँचाए, इन अक़वाल में वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जो आपकी मशीनरी को सही रखने के लिए काम आएंगे। तो आपकी मशीनरी में एक दिल नाम का ऑर्गन है और उसकी फ्यूलिंग खुद रब ने लिखी कि मैं आप लोगों को ख़बरदार कर रहा हूँ कि दिल का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में। आपको ये झूठ तो नहीं लगना चाहिए, या आपको ये ऐसा बिलीव आपका नहीं है कि ये गलत लिख दिया है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा या किसी सियासतदान ने कहा है या किसी गुलकार ने कह दिया या किसी मिजाह निगार ने कह दिया। क्रिएटर ने कहा है। लाने वाला ईमानदार, पेश करने वाला ईमानदार, परफॉर्म करके देख लीजिए, आपको ये सब बातें पता लग जाएंगी। अगर आपको उस जुमले पर या उस आयत पर बिलीव नहीं है तो कुरान की एक आयत को झुटलाना पूरे कुरान को झुटलाने के बराबर है। कुछ आयतें मान लेना, कुछ आयतें रिजेक्ट कर देना, ये कंप्लीट चीज़ें नहीं है। खैर ये बात लंबी हो जाएगी, मैं इस तरफ नहीं जाता, लेकिन आप इस बात को रियलाइज़ करके देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो कहा है दिलों का इत्मीनान अल्लाह को याद करने में है, तो ये आप 2 दिन 3 दिन ही करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तमाम वो गम, तमाम वो उदासियाँ, तमाम वो नुकसानात, तमाम वो मसरूफियत जो बेमज़ा थी उनमें मज़ा पैदा होने लगेगा, उनमें खुद ही स्ट्रेंथ पैदा हो जाएगी, रिश्ते मजबूत होने लगेंगे। दिल का इत्मीनान आपकी शख्सियत को बारोब कर देगा। दिल का इत्मीनान आपके फ़ैसलों में अफेक्टिव असरात पैदा कर देगा। अगर आपके दिलों में इत्मीनान हो तो आपकी बातों में उसका अंदाज़ा होने लगता है कि ही इज़ कॉन्फिडेंट। अगर आपकी बातों में इत्मीनान हो तो लोग आपकी बातों से मुत्तफ़िक होने लगते हैं। अगर आपकी बातें यहाँ बाएं शाएं, इधर की हाँक दी उधर की हाँक दी, फिर इसका मतलब है आप अंदर से खोखले। आप ये जो आएँ बाएं शाएं करने वाले होते हैं, ये लफ्ज़ी गोलाबारी होती। इधर से सुना, कुछ देर पहले सुना, कुछ देर बाद बयान कर दिया, फिर खुद भी भूल गए, वो भी भूल गया। लेकिन जो चीज़ें डिसिप्लिन बनकर आपकी आदतों का हिस्सा बनती हैं, आपकी रूह का हिस्सा बनती हैं, वो असल चीज़ है, वो आप असल हैं। बाकी सब बातें, किसी सियासतदान की बात सुनी, उधर से सुनी, खबरों से बाहर 4 लोग बैठे थे चाय के टेबल पर, उधर बयान कर दी, वो भी ख़त्म, वो भी मुकर जाते हैं, आप भी मुकर जाएंगे। ये सतही सी बातें होती। लेकिन एक बात आपने 40 साल अपनी ज़िंदगी में तजर्बात की है, 40 साल ठोकरें खाई, 40 साल आपने सीखा एंड देन उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, बिलीव की हद तक कि ये मुझे बिलीव है, मैं इसे कई दफ़ा आजमा चुका, फिर वो नहीं भूलती, वो साथ रहती। 40 साल जिन रिश्तों को आप निभा लेंगे वो साथ रहेंगे।
मतलब व्हेन यू गेट एक्सपीरियंसेस। बट ये जो सतही सी बातें होती हैं, इधर से सुनी उधर से सुनी उधर से सुनी, ये ऐसे ही होती हैं, इन पर ज़्यादा कान नहीं धरने चाहिए। खैर बात लंबी होगी कैप्रिकॉर्नियन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मैंने अपने टिपिकल अंदाज से सब चीज़ों को बहुत तेज़ी से बयान करने की कोशिश की। अब भी मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, 2023 की कैलकुलेशन चल रही हैं, बस दुआ करिए मैं अपने इस शेड्यूल में किसी तरह जल्द अज जल्द वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।